बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पंजाब टाइम्स और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। आपको सबसे पहले बताएं तौसा शरीफ से, जहां पर हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अवैस खोजा की रिपोर्ट के मुताबिक एएसपी सर्कल तौसा कायनात अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि 1 जनवरी को 15 की कॉल मौसूल होने पर तौसा पुलिस को इत्तला मौसूल हुई कि मोहम्मद रमज़ान वल्द अमीर मोहम्मद कौम जड़ सकना मुआसा जड़ लिगारी से नामालूम मुलजमान ने इंडस हाईवे रोड इलाका थाना सिटी डकैती करके ट्रैक्टर ट्राली, मोबाइल फ़ोन और नकद रकम छीन कर फरार हो गए। SHO थाना रेजड़ा सिटी थाना तौसा को इत्तला दी, खुद भी भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंचकर डकैतों का पीछा किया। पुलिस पैकेट हेड छपड़ी के नज़दीक जानिब शुमाल से चश्मा कैनाल की शर्की पटड़ी से एक तेज़ रफ्तार बेलारस ट्रैक्टर आया, जिसके पीछे एक मोटरसाइकिल भी था, जिसको पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो डकैतों ने पुलिस पर सीधी फायरिंग कर दी। पुलिस ने हिफाजत खुद इख्तियार की और जब फायरिंग रुकी तो दौरान सर्च ऑपरेशन एक डकैत जो अपने साथियों की अंधाधुंध फायरिंग से ज़ख्मी हालत में पड़ा था, जिसके दाएं हाथ में कलाशनकोफ मौजूद थी, जिसको तहवील में लिया गया। ज़ख्मी डकैत ने दरियाफ्त पर अपना नाम और पता बताया, जबकि ये भी बताया कि मेरे साथ राशिद वल्द इब्राहिम और दीगर भी मौजूद थे। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी। आपको बताएं कि लियाकतपुर में पंजाब भर में कुत्तों के काटने के वाक़यात थम ना सके। लियाकतपुर के नवाही इलाके तालिबानी में आवारा कुत्तों के गौल ने 5 साला बच्चे पर हमला कर दिया। कुत्तों के काटने से बच्चा शदीद ज़ख्मी हो गया। तशवीशनाक हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लियाकतपुर के नवाही इलाके तालिबानी में 5 साला उमैर नामी बच्चा घर के बाहर गली में खेल रहा था कि अचानक आवारा कुत्तों के गौल ने हमला कर दिया। हमले में उमैर शदीद ज़ख्मी हो गया। बच्चा तशवीशनाक हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर है कराची से, जहां पर हमारे नुमाइंदे यादुर रहमान कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के पसमानदा इलाके सरजानी टाउन शाहबेग गोट में ज़फ़र जावेद मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़फ़र जावेद मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के सदर मोहम्मद तारिक शाह, वाइस चेयरमैन सैयद राजपूत, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सैयद नासिर हुसैन शाह ने सरजानी टाउन जैसे पसमानदा इलाके में जहां तालीम के जेवर से महरूम बच्चों में फ्री स्कूल खोलने का बेड़ा उठाया, जिसमें तमाम बच्चों को फ्री तालीम देने का भी अज़्म किया गया, जिसमें स्कूल बैग, किताबें और कापियाँ बच्चों में मुफ्त तकसीम की गई। मज़ीद जानते हैं इसी हवाले से अपने नुमाइंदे यादुर रहमान कुरैशी की इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद कराची के इलाके सरजानी टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ पर ज़फ़र जावेद मेमोरियल वेलफेयर की जानिब से यहाँ पे एक कैंप लगाया है, जिसमें बच्चों तमाम बच्चों गरीब बच्चों को जो ना तालीम भी मुफ्त दी जा रही है। किताबें, कॉपियाँ, स्कूल की फ़ीस और तालीम जितनी भी चीज़ें यहाँ पे सारी मुफ्त दी जा रही है। और यहाँ पे जिनके जो भी काम करने वाले हैं अहदेदार हैं, उनकी जाने से बच्चों को फ्री चीज़ें देखें। यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे बस्ते वगैरह किताबें वगैरह ले रहे हैं। आइए इनसे कोई गुफ्तगू करते हैं कि यहाँ पे इनको ये इक़दाम कैसा लगा है। यहाँ पे कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हैं आप? चले ये बच्चे इनकी वालिदा से मालूमात करते हैं, इनकी मामा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक। अच्छा ये बताएं, यहाँ पे जो ज़फ़र में जावेद मेमोरियल की जानिब से यहाँ पे जो कैंप लगाया है और जो पे तालीम भी मुफ्त दी जा रही है, किताबें मुफ्त दी जा रही है, इस बारे में आपका क्या इक़दाम है? आप क्या कहना चाहेंगे कि ये अच्छा काम है और यहाँ पे आपके बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकेंगे? हाँ, बहुत अच्छा काम है ये, हमारे बच्चों को तालीम मिलेगी। आपके कितने बच्चे यहाँ पे मतलब पढ़ रहे हैं? यहाँ पे कितने बच्चे? 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं। आइए इनकी यहाँ पे मामा वगैरह भी यहाँ बैठी हुई हैं, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा, जो जावेद मेमोरियल की जानिब से जो यहाँ पे कैंप लगाया है, यहाँ पे क्या आप क्या कहती हैं कि बड़ा अच्छा इक़दाम है? यहाँ पे बच्चे की तालीम अच्छी दी जा सकेगी? जी दी जाएगी। अच्छा आपके कितने? काम है, अच्छा काम है। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? एक बच्ची पढ़ती है। एक बच्ची पढ़ ली। अभी तालीम स्टार्ट हो गई है? अभी यहाँ पे होगा अभी होगा जी। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ पे किताबें वगैरह वो ले रहे हैं। आइए इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे ये बच्ची यहाँ भी इनसे बैठे हुए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताएं, आपने यहाँ किताबें वगैरह ले ली हैं और अब स्कूल जाती हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। कौन सी क्लास में? 6 में पढ़ती हैं? जी। तो ये जो जावेद मेमोरियल की जानिब से प्रोग्राम किया जा रहा है और ये किताबें दी जा रही है, मुफ्त दी जा रही है, तो आप क्या समझती हैं? बड़ा अच्छा इक़दाम है, बड़ी अच्छी। जी अल्लाह का शुक्र है, यहाँ गरीबों की मदद की जा रही है। और आप यहाँ पे अपने मामा पापा का नाम रोशन करेंगे और वेलफेयर की तरफ से जो काम किया जा रहा है उनका भी नाम रोशन करेंगे। उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, तो अपने मामा पापा का नाम रोशन, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे पढ़ के इंशाल्लाह। जी अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। दुआ तो यही है जो अल्लाह पाक की कोशिश जो। कितने बहन भाई आपके यहाँ पर पढ़ रहे हैं? हम 4 बहन भाई हैं। चलें आप यहाँ पे दिल लगा के पढ़े, मामा पापा का नाम रोशन करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, ठीक है। और भी इन बच्चों को कहना है कि हम यहाँ पे जो है ना हाँ पढ़ के अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और बड़ा अच्छा इक़दाम है जावेद मेमोरियल की जानिब से शेख साहब का जो भी इक़दाम यहाँ पे किया गया, बड़ा अच्छा इक़दाम है। जी
रुक करते हैं खैरपुर टामेवाली का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मेयर सुफियान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब का अवाम दोस्त इनकलाबी कदम के तहत खैरपुर टामेवाली में दूसरे रोज़ भी रेवेन्यू अवामी खिदमत मरकज़ कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने रेवेन्यू के मुतालिक असिस्टेंट कमिश्नर राना मोहम्मद शुएब को अपनी अपनी शिकायत सुनाई और दरख्वास्तें पेश की। असिस्टेंट कमिश्नर राना मोहम्मद शुएब ने अवाम के मसाइल सुनने के बाद उनके फौरी हल के लिए अहकामात जारी किए। इस मौके पर महकमा माल के तमाम ऑफिसरान, जिनमें नायब तहसीलदार हसनैन शाह, नायब तहसीलदार अब्दुल समद चिश्ती, राना मोहम्मद सलीम पटवारी, गुलाम कादिर पटवारी, चीफ ऑफिसर तैयबा रमजान, हाफिज मोहम्मद अरशद सब इंजीनियर, जबकि सेंट्री इंस्पेक्टर साजिद वाकी, ADLR मोहम्मद अमजद और दीगर अमले के अफराद भी मौजूद थे। करते हैं कोयटा का, जहाँ पर हमारे ब्यूरो चीफ निसार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक आज पैरामेडिकल स्टाफ फेडरेशन जिला CB के सदर सैयद शेरशाह बुखारी की क़यादत में अपने सूबाई सदर हाजी रहमत धवार की हिदायत पर पैरामेडिकल स्टाफ फेडरेशन और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुश्तरका एहतजाज के हवाले से जिला CB में मुजाहरा किया गया। इस मौके पर पैरामेडिकल स्टाफ फेडरेशन के उहदेदारान और मेंबरान ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर जिला सदर सैयद शेरशाह बुखारी और सूबाई ऑर्गेनाइजर कादिर बख्शलूनी ने खिताब किया। अपने खिताब में सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान के इस नारवा सलूक और पैरामेडिकल स्टाफ फेडरेशन के जियाले जमाल शाह काकड़ को नाजायज़ कैदोबंद की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई और कहा कि फेडरेशन अपने जद्दोजहद से कभी भी पीछे नहीं हटेगी और जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हमें अपने मरकज़ी सदर फजल रहमान काकड़ और सूबाई सदर हाजी रहमत की क़यादत पर फ़ख्र है। उनके हर इशारे को हम लब्बैक कहेंगे। खबर उच्च शरीफ से, जहाँ पर रजब सियाल की रिपोर्ट के मुताबिक उच्च शरीफ में खाद के बहरान पर काबू पाने के लिए इंतज़ामिया हरकत में आ गई। खुद साख्ता खाद का बहरान पैदा करने वाले मुनाफाखोर दुकानदारों के खिलाफ इंतज़ामिया ने कार्रवाई करते हुए नामालूम मकाम पर मुंतकिल की जाने वाली खाद को अपनी तहवील में ले लिया। उच्च शरीफ में स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कासिम अहमद नईम ने खाद की 1600 बोरियां कब्जे में ले ली। खाद बरामद करके किसान इत्तेहाद के तहसील सदर राउफ फारूक और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कासिम मोहम्मद नईम ने किसानों को मेरिट पर कंट्रोल रेट में खाद फरोख्त की। काजी नईम का कहना था कि खुद साख्ता बहरान पैदा करके ब्लैक पर बेचने वाले दुकानदार अब किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। उन पर कार्रवाई करके किसानों को खाद फराहम करना मेरी अवलीन तरजीह है। खाद मिलने पर काश्तकारों ने खुशी का इजहार किया और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। खबर है उच्च शरीफ से, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे रजब सियाल की रिपोर्ट के मुताबिक उच्च शरीफ में सिंध के असीम रूहानी पेशवा हज़रत ख्वाजा मोहम्मद कबीर कोठरी शरीफ के सजादा नशीन जनाब मखतूम मोहम्मद अदनान फैज़ सिद्दीकी की अपने बिरादरम और वफद के हमरा उच्च शरीफ आमद गिलानी हाउस में सजादा नशीन दरबार कादरिया आलिया उच्च शरीफ मखतूम पीर सैयद सुहेल हसन गिलानी चेयरमैन मशाइख इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान से मुलाकात की। उच्च शरीफ के तारीख़ी मज़ारात पर हाज़री और चादर पोशी भी की। मखतूम उच्च से खानकाही निज़ाम पर मुफस्सिल तबादला ख्याल किया और खानकाही निज़ाम की बेहतरी के लिए बाहमी मुशावरत के बाद दुआ भी फरमाई। आपको बताएं कि लोधरा में मॉडल सिटी पुलिस गुमशुदा बच्चे के गम में तड़पते वालिदैन की खुशियों का सामान बन गई। सिटी पुलिस को अहमद कल मेन बाजार से मिला था। गुज़िश्ता रोज़ गुमशुदा बच्चा अहमद वालिदैन की डांट डपट से तंग आकर घर से भाग कर लोधरा आ गया था। 10 साला अहमद चकझुमरा फैसलाबाद का रिहायशी है। वरसा की तलाश के लिए बच्चे की तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। बच्चा और वालिदा और चचा के हवाले कर दिया गया, जबकि वरसा खुशी से निहाल पुलिस को दुआएं भी दी। हमारा बच्चा बाहिफाजत हमारे हवाले करके हमको एक नई ज़िंदगी बख्शी है, ये कहना था उनकी वालदा का। पुलिस हर मुश्किल हालात में अपनी आवाम के साथ खड़ी है, DPO अब्दुल रऊफ़ बाबर का ये कहना था। आपको खबर दें शोरकोट से, जहां पर हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद नईम की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर फजल अब्बास की जानिब से रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज दूसरे रोज़ भी जारी, जिसमें तहसीलदार नायब तहसीलदार पटवारी और महकमा रेवेन्यू के दीगर अमले के अलावा साइलिन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट का कहना था कि रेवेन्यू अमला एक ही छत के नीचे मौजूद है, जिससे साइलिन की शिकायत सुनकर हल करने के अहकामात जारी किए जाते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट ने साफियों से बातचीत करते हुए कहा है कि यहाँ पर डोमिसाइल का इजरा भी होता है, फ़र्ज के इश्यूज़ भी होते हैं और यहाँ पर केसेस को हल करने के भी अहकामात दिए जाते हैं। खबर है शोरकोट से, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शब्बीर की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरवे पुलिस सेक्टर M4 की बरवक्त कार्रवाई, गुमशुदा बच्चा लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। SSP मोटरवे M4 अताब मोहम्मद गुज्जर की अफसरान को शाबाश। मोटरवे पुलिस सेक्टर M4 ने अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए बरवक्त कार्रवाई करते हुए गुमशुदा बच्चा लवाहिकीन के हवाले कर दिया। मोटरवे पुलिस बेट 17 को जहांगीर कंट्रोल से कॉल मौसूल हुई। मोहम्मद शेर ने कॉल करके बताया कि उसका कमसन बच्चा अगवा हुआ
ہوا ہے جو اسلام آباد سے فیصل آباد کی طرف کسی بس میں جا رہا ہے۔ کال موصول ہوتے ہی آپریشنل آفیسر بیٹ 17 SSPO شہزاد عقیل نے ٹائیکرون کو میسج پاس کیا کہ متعلقہ بس کو روک کر بچہ اپنی تحویل میں لے لیا جائے۔ ٹائیکرون پر آن ڈیوٹی افسران SPO عتیق الرحمان اور PO غلام محمود نے ہر بس کی چیکنگ کی اور متعلقہ بس روک کر بچہ اپنے تحویل میں لے لیا۔ بچے سے معلوم ہوا کہ وہ باپ سے جھگڑا کر کے کراچی جا رہا تھا جہاں اس کا چچا ہے۔ بعد ازاں SPO شہزاد عقیل لواحقین کو بلا کر ضروری کارروائی کے بعد بچہ والد کے حوالے کر دیا۔ SSP موٹر وے M4 عطا محمد گجر اور CPO بیٹ 17 افتخار علی وینس نے افسران کو شاباش دی اور اسی عزم سے ڈیوٹی کرنے کی بھی تاکید کی۔ پنجاب ٹائمز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنا ہو تو دیکھتے رہیے پنجاب ٹائمز۔